महाभारत का युद्ध सिर्फ दो कुलों का टकराव नहीं था, यह धर्म और अधर्म का निर्णायक संघर्ष था। और इस युद्ध के केंद्र में थे भगवान श्री कृष्ण। यद्यपि उन्होंने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, पर उनकी भूमिका ने युद्ध का पूरा परिणाम बदल दिया। युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने दुर्योधन से कहा, पांडव केवल 5 गांव चाहते हैं ताकि रक्तपात टल सके। पर दुर्योधन के अहंकार ने यह अवसर ठुकरा दिया। गांव तो दूर, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। कृष्ण जानते थे अब युद्ध अनिवार्य है। जब पांडव और कौरव दोनों ने कृष्ण की सहायता मांगी, उन्होंने कहा, एक और मैं हूँ और पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दूसरी और मेरी नारायणी सेना। दुर्योधन ने सेना चुनी और अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनाने का सौभाग्य पाया। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह और शोक में डूब गए, कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का अमर उपदेश दिया। पार्थ, अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। धर्म के लिए युद्ध करना ही तेरी सच्ची सेवा है। कृष्ण ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से हथियार नहीं चलाए, पर उनकी रणनीतियों ने पांडवों को विजय दिलाई। भीष्म पितामह को हराने के लिए उन्होंने शिखंडी को आगे किया। जयद्रथ वध के दिन उन्होंने सूर्य को ढककर समय का भ्रम पैदा किया। द्रोणाचार्य को निष्क्रिय करने के लिए अश्वत्थामा मारा गया की योजना बनाई। कर्ण वध के समय उन्होंने अर्जुन को उचित अवसर दिलाया। दुर्योधन को हराने के लिए उन्होंने भीम को जांग पर वार करने का संकेत दिया। 18वें दिनों के युद्ध के बाद पांडवों को विजय मिली। यह विजय केवल शस्त्र बल की नहीं, बल्कि कृष्ण के ज्ञान, धैर्य और नीति की थी। युद्ध के बाद कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि राज्य केवल शक्ति से नहीं, धर्म से टिकता है। महाभारत युद्ध में कृष्ण की भूमिका हमें सिखाती है कि कभी-कभी बिना हथियार उठाए ही सबसे बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। ज्ञान, रणनीति और धर्म के मार्गदर्शन से ही सच्ची विजय संभव है।